हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स। सो फाइनली आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं सीयूटी के। अब दूसरा काम जो आपको करना है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस फिलिंग की विंडो आपकी अभी बहुत टाइम के बाद ओपन होगी। बट ये जो टाइम आपको मिला है 1 मंथ का, जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके बाद ही प्रेफरेंस फिलिंग ओपन होगी। उससे पहले आपको एक रफ प्रेफरेंस शीट बना के रख लेनी है, जिससे आपकी प्रेफरेंस फिलिंग जैसे ही ओपन होगी आप फिल करते जाओगे। अब देखो, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करना है, क्योंकि प्रेफरेंस फिलिंग आपने खुद भी सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे कि ये पूरा गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। आपको खराब कॉलेज में मिल सकता है इसकी वजह से, आपको अच्छा कॉलेज में मिल सकता है। आप जाओगे कॉलेज में तो आप खुद देखोगे कि नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत कम स्कोर थे, बट स्टिल दे आर इन नॉर्थ कैंपस। तो ये सारा गेम है प्रेफरेंस फिलिंग का। आपको इसमें एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब इसकी पूरी गाइड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या एल्गोरिदम है, कैसे वर्क करता है। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को गाइड किया था, प्रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करी थी। तो अगर आपको भी कोर्स वाइज प्रेफरेंसेस चाहिए होंगी तो पहले तो कमेंट कर देना नीचे प्रेफरेंस शीट। अगर बहुत सारे बच्चे हर अपने अपने कोर्स के बारे में बता देना, जिस भी कोर्स के लिए आपको चाहिए होगी, मैं हर एक कोर्स का आपका इंडिविजुअल प्रेफरेंस लेकर आ रही होंगी। अब देखो, जो प्रेफरेंस के इंटरमिक्सिंग है ना, वो अपनी पर्सनल चॉइस वाली बात होती है कि हमें ये कोर्स करना है, ये कॉलेज लेना है, तो हमें कौन सा ऊपर रखना चाहिए। तो मैं ऐसे इंटरमिक्सिंग वाली कंप्लीट तो नहीं दे सकती, बट एक रफ मैं दे दूंगी। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो इस हिसाब से भर देना। बट पर्टिकुलर कोर्स वाइज मैं सबको प्रोवाइड करूंगी, तो वो चीज आप अपने कोर्स का नीचे कमेंट कर देना। अब फिलिंग में आपको ध्यान कैसे रखना है, ठीक है। मान लो एक बार में आपको ऑर्डर पता चल गया कि ठीक है, मिरांडा हाउस आपका टॉप में है, फिर उसके बाद आपका हंसराज है, फिर उसके सबसे पहले हिंदू कॉलेज आप रखोगे, ऑब्वियसली जुआलॉजी ऑनर्स या फिर जो भी अदर कोर्सेज हैं उसमें हिंदू टॉप 5 के मैं बता रही हूँ क्या प्रायोरिटी रहने वाली है। हिंदू, आपका मिरांडा एंड हंसराज में आप देख सकते हो। अगर कोई लड़का है तो वो हंसराज रख रहा होगा, अगर किसी की प्रायोरिटी कोएड कॉलेज है तो वो हंसराज ऊपर रख रहा होगा, मिरांडा नीचे रख लेना। किसी को गर्ल्स कॉलेज चाहिए तो वो ऊपर रख लेना, ठीक है, फीमेल्स के लिए। आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हंसराज के बाद आता है केएमसी, ठीक है, किरोडिमल कॉलेज आएगा। उसके बाद आता है आपका रामजिस एंड फिर एसजीडीबी खालसा। इसके ऊपर बहुत सारे लोग साउथ कैंपस का वेंकटेश्वर कॉलेज भी रखते हैं, तो वेंकी इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं ओवर नॉर्थ कैंपस। तो ये जो परसेप्शन बना हुआ है ना स्टूडेंट के दिमाग में कि नॉर्थ कैंपस ही चाहिए, नॉर्थ कैंपस के ही कॉलेज अच्छे होते हैं। नॉर्थ कैंपस में कालिंदी कॉलेज भी आता है, बट स्टिल वो प्रेफरेंस के लास्ट लिस्ट में मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि आप रखो। तो हर नॉर्थ कैंपस का कॉलेज अच्छा नहीं है, हर साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का कॉलेज खराब नहीं है। ऑफ कैंपस में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज बेस्ट कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस जो करना चाहता है बीएससी मैथमेटिक्स से वो रखेगा, बीएमएस करना चाहते हो तो वो लोग रखेंगे वो ऑफ कैंपस का कॉलेज टॉप प्रायोरिटी पे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ ये इस बेसिस पे साउथ ऑफ नॉर्थ में डिफरेंशिएट नहीं करना है। हर कॉलेज की आपको रिसर्च करना है। एक जो महीने का आपको टाइम मिला हुआ है सीयूईटी से आपकी प्रेफरेंस फिलिंग में, अराउंड आपका मिड जुलाई में एग्जाम्स के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शीट खुलेगी। तो वो जो टाइम है उसमें आपको करना है कंप्लीटली रिसर्च। सिर्फ नाम के पीछे आपको नहीं जाना है कि ये ऑफ कैंपस है, ये साउथ कैंपस है। रिसर्च करो, प्लेसमेंट देखो, आपका अपना कोर्स देखो। और ओवरऑल मैं भी खुद बता दूंगी, मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, तो ऑलमोस्ट इन 3 साल में मैंने हर एक कॉलेज विजिट किया हुआ है, कॉम्पिटिशन्स के थ्रू या फिर आपका सेमिनार के थ्रू। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आप चीज़ें कंसीडर करते हो कि इंफ्रा कैसा है, तो इंफ्रा वाइज और बाकी एकेडमिक वाइज कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं खुद भी बताऊंगी कैसे आपको रेंज में लगाना है। अदरवाइज आप खुद भी सर्च करोगे ये चीज़, सिर्फ किसी यूट्यूबर दीदी भैया के भरोसे नहीं बैठोगे कि आप ही हो, आप ही सब बता दो। क्योंकि कॉलेज आपको चाहिए तो आप भी अपनी प्रेफरेंसेस देखोगे कि आपको क्या क्या चीज़ कंसीडर करना है। ठीक है, बाकी ओवरऑल जनरल जो होगा वो मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि किस में रेंज में लगाना है। अब देखो, जैसे मान लो, अब एल्गोरिदम के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शीट की एल्गोरिदम चलती कैसे है, कैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉट करता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि हमें ये कोर्स चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, और हमारा प्रेफरेंस ये है, मतलब हमारी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी ये कॉलेज, ये कोर्स है, उस कॉलेज का ये कोर्स, ये आपका कॉम्बिनेशन है। तो आप हर तरह का कॉलेज एंड कॉम्बिनेशन बनाते जाते हो कि इस कॉलेज में ये कोर्स भी चाहिए, इस कॉलेज का हमें सेकंड प्रेफरेंस पे ये कोर्स चाहिए, थर्ड प्रेफरेंस पे ये कोर्स चाहिए। तो जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ये देख लेता है, अच्छा टॉप 1 2 3 4 थाउजेंड्स ऑफ प्रेफरेंस लगा सकते हो, तो जितने पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कोर्सेज की और कॉलेजेस की, वो सारे आपको डालने हैं। अब देखो, यहाँ पे ऐसा भी मत करना कि जो एकदम ही बेकार कोर्स है, आपको करना ही नहीं था फिर भी डाल दिया, क्योंकि इन केस वो आपको मिल जाता है तो आपको कॉलेज की फीस सबमिट करनी होगी, तो नहीं चाहिए था तो क्यों ही डालोगे। बट हाँ, ये भी मत करना कि एकदम ही किसी भी वर्स्ट के सिचुएशन में तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये कॉलेज हो सकता है मैं ले सकता हूँ, तो वो डाल देना, ठीक है, जो तुम करने के लिए रेडी हो। बट एकदम खराब कोर्स, एकदम खराब कॉलेज, जैसे किसी को मान लो हिंदी ऑनर्स नहीं करना है,
तो तुम मत डालना हिंदी ऑनर्स या संस्कृत ऑनर्स, क्योंकि इन सब कोर्सेज़ की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो उसमें कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट मिल जाते हैं तो फिर फीस सबमिट करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा-सा वो होता है, पेरेंट्स मना कर देते हैं कि तुम्हें बीए हिंदी ऑनर्स मिला हुआ है तो क्या सेंस है इसका, तो हम फीस ही नहीं सबमिट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में फीस नहीं सबमिट करी तो आगे के राउंड्स में भी आप नहीं जा पाते हो। तो वो वाला सिचुएशन अपने साथ मत रखना कि वो कोर्स मिल गया जिसमें पेरेंट्स अलाउ ही नहीं कर रहे हैं आपको फ़ी पे करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट राउंड में फ़ी पे करनी पड़ेगी, तभी आगे के राउंड्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। सेकंड राउंड में मे बी आपकी कट ऑफ लिस्ट मूव करके आपको ऊपर वाले कॉलेजेस मिले, बट पहले वाले कॉलेज की फ़ी नहीं दी होगी तो ऊपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी, वहीं से आउट हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, पहला कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया तो। अब देखो यहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो ऐसी ही चलती है कि आपको जो कॉलेज चाहिए उसको आपको 1, 2, 3, 4, 5 प्रेफ़रेंस पे लगानी है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में मान लो उसकी 5th प्रेफ़रेंस अलॉट हो गई, तो उसके नीचे जितने कॉलेजेस उसने फिल करे थे ना, वो चाह के भी उसमें नहीं जा सकता। तो इसमें वो स्टूडेंट फँस जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक स्टूडेंट थी जिसके मार्क्स थोड़े से कम थे, 600 में से अराउंड 400 मार्क्स थे। तो उसने क्या किया, साउथ कैंपस रख दिया कि मुझे जल्दी मिल जाएगा साउथ कैंपस, मैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस रख देता हूँ और सब तो 18th 17th प्रेफ़रेंस रखेंगे। कुछ यूट्यूबर्स बताते भी हैं आपको कि हाँ, आप फर्स्ट पे रख दो, पर ऐसा नहीं करना होता गाइज़। ये ऐसा नहीं है कि लो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर दोगे। ऐसे नहीं चलती है प्रेफ़रेंस लिस्ट की एल्गोरिदम। आप चाहे उसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे रखो, चाहे आप उसको 19th प्रेफ़रेंस पे रखो, आपको मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे। बट जब आप उसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे रख सक देते हो, तो वहाँ पे वो कॉलेज अलॉट हो गया, वो लॉक हो गया। उसके नीचे आपने भले ही कितने नॉर्थ कैंपस, भले ही कितने अच्छे-अच्छे कॉलेजेस जिसकी कट ऑफ क्लियर हो रही थी, वो आपने लगा दिया हो, पर वो आपको नहीं मिलने वाला। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको वही प्रेफ़रेंस रखनी है ऊपर, जो चाहिए आपको और जो अच्छे कॉलेजेस हैं। एक बार आपकी मान लो आए आपके 500 नंबर, 500 नंबर पे देख रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्रेफ़रेंस है आपकी हिंदू कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज कट ऑफ क्लियर नहीं है, अलॉट नहीं होगा। सेकंड प्रेफ़रेंस देखा हंसराज, इसकी भी कट ऑफ क्लियर नहीं है, नहीं अलॉट होगा। थर्ड प्रेफ़रेंस देखा आपने कोई रैंडम सा कॉलेज रख रखा है, मान लो आपने डाल दिया श्यामलाल कॉलेज या फिर मोतीलाल नेहरू कॉलेज, साउथ कैंपस का कॉलेज। देखा कि अच्छा इसकी कट ऑफ से तो बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, अलॉट कर दिया। उसके नीचे आपने भले ही मिरांडा हाउस लगा रखा हो, उसके नीचे आपने एसजीटीबी खालसा लगा रहा हो, किसी में भी एलिजिबल नहीं हो, सब कैंसिल हो जाएगा एंड उसके ऊपर आप अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 2 कॉलेज के लिए एलिजिबल होगे। तो यही होता है प्रेफ़रेंस फिलिंग का एल्गोरिदम कि आप जो कॉलेज रखते हो वो ऊपर से देखना शुरू करते हैं कि इसकी कट ऑफ तो नहीं, फिर नीचे वाले, उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले, तो हमेशा अपनी ऊपर से प्रेफ़रेंस बनाना शुरू करोगे, जो-जो आपको टॉप कॉलेज चाहिए। उस हिसाब से आपकी 19th भी होगी तो कट ऑफ के मार्क्स वाला ही कॉलेज आपको मिलेगा, चाहे कितने ऊपर नीचे कुछ भी लगा दो। इस हिसाब से चलती है आपकी एल्गोरिदम। सो या बाकी सारी डिटेल्स मैं शेयर करूँगी, और भी जो दवा बाकी डिटेल्स है प्रेफ़रेंस फिलिंग की, वो चैनल पे आ रही होंगी, सब्सक्राइब कर लेना और जिस भी चीज़ की आपकी प्रेफ़रेंस चाहिए होगी, एक पर्टिकुलर कोर्स की, वो नीचे लिख देना, मैं उसकी प्रेफ़रेंस शीट आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट। एंड कॉलेज रिव्यू वाली वीडियो भी अगर चाहिए होगी तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी चैनल पे, ठीक है? एक ओवरऑल फ़ीस क्या है, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, हॉस्टल्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।